Very good evening, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. I will teach you subject principles of accounting in course of BBA second sem. Now today we are going to next topic in unit second, meaning of consignment. तो कंसाइनमेंट क्या होता है आपका, बात करते हैं इस पर। नाउ डेज मार्केट ऑफ गुड्स इज़ expanding very much. In such a situation, it is difficult for an exporter or of producers to contact personally with number of customers spread of distance places. तो बता रहे हैं कि आज के समय में क्या है कि जो मार्केट है वो आपका बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि किसी भी एक्सपोर्टर के लिए पर्सनली जो है अपने कस्टमर से मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है आपका, इनफैक्ट एन एक्सपोर्टर कंसीडर कन्वीनियंट प्रॉफिटेबल टू सेल गुड्स थ्रू एजेंट हु हैज़ अ बेटर नॉलेज ऑफ द लोकल मार्केट। तो ऐसे में क्या करता है कि जब आपका एक्सपोर्टर हर जगह नहीं पहुंच सकता है डिफरेंट प्लेसेस पे, तो वो क्या होता है कि एजेंट अपॉइंट कर देता है जिनको डिफरेंट प्लेसेस की मार्केट की नॉलेज रहती है। तो एक्सपोर्टर अपॉइंट एजेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स हु सेल देयर गुड्स बिहाफ एट देयर रिस्क। तो एक्सपोर्टर जो है कि एजेंट अपॉइंट कर देता है डिफरेंट एरियाज़ के हिसाब से। तो वो एजेंट जो है वो अपने बिहाफ पर, अपने रिस्क पर गुड्स को सेल करते हैं। द सेंडिंग ऑफ गुड्स बाय द ओनर ऑफ गुड्स टू हिज एजेंट फॉर इट्स सेल इज़ नोन एज कंसाइनमेंट। और जो ऑनर के द्वारा जो एजेंट को गुड्स दिया जाता है और उसके द्वारा जो गुड्स सेल कराया जाता है एजेंट के थ्रू, तो उसी को कंसाइनमेंट बोलते हैं। इसमें द सेंडर ऑफ गुड्स इज़ नोन एज कंसाइनर। जो गुड्स सेंड करता है वो कंसाइनर होता है, एंड द पर्सन हु रिसीव्स द गुड्स इज़ नोन एज कंसाइनी। और जो पर्सन गुड्स रिसीव करता है वो आपका कंसाइनी होता है। तो इसमें ध्यान रखनी पड़ेंगी दो बातें, कि जो गुड्स सेंड कर रहा है वो आपका कंसाइनर है, और जो गुड्स रिसीव कर रहा है वो आपका कंसाइनी है। दैट मीन्स जो एक्सपोर्टर है वो आपका कंसाइनर हुआ और एजेंट हुआ वो कंसाइनी हुआ। तो नेक्स्ट आपका जो दिया हुआ टॉपिक, कमीशन ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी का जो कमीशन होता है, दैट मीन्स एजेंट जो वो गुड्स सेल करता है अपने बिहाफ पर, अपने रिस्क पर, तो उसको कमीशन मिलता है उस सेल के लिए। तो वो कमीशन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ आपका जनरल और ऑर्डिनरी कमीशन। तो सच कमीशन इज़ पेएबल टू कंसाइनी ऑन द ग्रॉस टोटल सेल मेड बाय द कंसाइनी। तो ये कमीशन जो है कंसाइनी को ग्रॉस सेल के ऊपर मिलता है। जितनी वो सेल करेगा उसके ऊपर 1% जो है वो रहता है फिक्स। तो इट इज़ यूजुअली पेड एज अ फिक्स परसेंट ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड। तो जितनी वो सेल करेगा उस पर 1% होता है कि 3% 4% उसको वो कमीशन मिल जाता है। तो इसका निकालने के लिए एक प्रॉपर फार्मूला है आपका, जनरल कमीशन इक्वल्स टू टोटल सेल इंटू रेट ऑफ कमीशन इंटू 100। टोटल सेल आपको फाइंड करनी होती है कि टोटल सेल कैसे निकाल सकते हैं आप, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल को हम प्लस कर देते हैं तो हमारा टोटल सेल फाइंड आउट हो जाता है। आफ्टर दैट सेकंड आपका है डेल क्रेडिटर कमीशन। तो डेल क्रेडिटर कमीशन इज़ एन एडिशनल कमीशन पेड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी फॉर अंडरटेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कलेक्शन ऑफ डेप्ट। तो डेल क्रेडिटर कमीशन जो है वो एक एडिशनल कमीशन होता है जनरल कमीशन के अलावा, जो कमीशन दिया जाता है कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को, वो होता है आपका डेल क्रेडिटर कमीशन। ये होता है कलेक्शन ऑफ डेप्ट। जो भी बिजनेस में या कंपनी जो भी है, जो एक्सपोर्टर है, उसका जो भी पैसा फंसा हुआ मार्केट में, वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा
कलेक्ट कर लेगा अगर कंसाइनी, तो उस पर परसेंटेज होता है 1-2%, वो उसको कमीशन मिल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डल कटर कमीशन। फिर इसमें ए पॉइंट दिया हुआ है कि इफ़ अलाउड ऑन टोटल सेल्स, अगर आपका डल कटर कमीशन टोटल सेल्स पे अलाउड है तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो डल कटर कमीशन इक्वल्स टू टोटल सेल्स इंटू रेट ऑफ डल कटर कमीशन अपॉन 100, बहुत सिंपल फार्मूला है। एंड सेकंड बता रहे हैं कि इफ़ अलाउड ऑन क्रेडिट सेल्स ओनली, अगर केवल क्रेडिट सेल्स पर ही है डल कटर कमीशन तो आपका क्या फार्मूला पुट होगा, तो डल कटर कमीशन इक्वल्स टू क्रेडिट सेल इंटू रेट ऑफ डल कटर कमीशन अपॉन 100, तो सिंपल फार्मूले हैं आपके ये। थर्ड आपका दिया हुआ है ओवरराइडिंग और स्पेशल कमीशन, तो इस पे बात करते हैं। डल कटर कमीशन एंड ओवरराइडिंग कमीशन आर said to be a special commission as this commission paid overriding above ordinary commission। तो जो आपका ओवरराइडिंग कमीशन है वो आपका स्पेशल कमीशन होता है, और ये कब दिया जाता है, ये आपका जनरल कमीशन और जो आपका डल कटर कमीशन है उसके अलावा जो कमीशन होता है वो आपका ओवरराइडिंग कमीशन होता है। तो इसका निकालने का फार्मूला है आपका ओवरराइडिंग कमीशन इक्वल्स टू सरप्लस रियलाइज्ड इनटू रेट ऑफ ओवरराइडिंग कमीशन अपॉन 100। आफ्टर दैट जो है कि जर्नल एंट्रीज हम कंसाइनमेंट की कंडीशन में किस प्रकार से मेंटेन करते हैं, तो उस पर बात की जा रही कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर जो है वो अपने यहाँ जनरल एंट्रीज को कैसे मेंटेन करेगा, कौन से ट्रांजेक्शन्स में क्या एंट्री पास करेगा, बात करते हैं इस पर। तो कंसाइनर अपने यहाँ कैसे जनरल एंट्रीज मेंटेन करता है। जो फर्स्ट आपका ट्रांजेक्शन दिया हुआ है फॉर गुड्स सेंड बाय कंसाइनर, कंसाइनर के द्वारा जब गुड्स सेंड किया जाएगा तो आपकी क्या जनरल एंट्री पास होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बीइंग द गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट। सेकंड जो आपका है फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, कंसाइनर के द्वारा जब एक्सपेंसेस पेड किए जाएंगे तो आपकी क्या जनरल एंट्री पास होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मोस्टली आपके चेक से पेमेंट होते हैं तो इसलिए बैंक आया हुआ है आपका बीइंग एक्सपेंसेस मेड ऑन कंसाइनमेंट। थर्ड जो आपका पॉइंट दिया हुआ है फॉर एडवांस रिसीव फ्रॉम कंसाइनी, बताने कि कंसाइनी से अगर एडवांस कुछ रिसीव हुआ है, अब रिसीव की कंडीशन में आपका बैंक अकाउंट डीआर टू कंसाइनी, क्योंकि देने वाला कौन है, कंसाइनी, तो कंसाइनी आपका 2 में आएगा। इसमें आपका सेकंड रूल लगेगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक अकाउंट डीआर टू कंसाइनी बीइंग एडवांस रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 4 फॉर बीआर डिस्काउंटेड, जब कोई बिल डिस्काउंट कराया जाएगा तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बीआर अकाउंट बीइंग बीआर डिस्काउंटेड। लास्ट सेमेस्टर में आप फर्स्ट सेमेस्टर में आप ये एंट्री पढ़ चुके हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। पॉइंट नंबर 5 आपका फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी, कंसाइनी की द्वारा अगर कोई एक्सपेंसेस पेड किया जाता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कंसाइनी अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी। तो ये तो आपके कंसाइनर के आपके जनरल एंट्री क्या होती हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज, क्रेडिट सेल बाय कंसाइनी, कंसाइनी के द्वारा अगर क्रेडिट सेल की जा रही है तो कौन कौन सी जनरल एंट्रीज पास होंगी, इसके लिए आपको केसेस दिए हुए हैं क्या, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो कंसाइनी के द्वारा अगर क्रेडिट सेल की जा रही है तो कंसाइनर के यहाँ क्या एंट्री आऊँगी, तो फर्स्ट जो आपका पॉइंट है उसमें बात कर रहे हैं व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड, तो अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पेड किया जा रहा है तो एंट्री क्या होगी आपकी, तो कंसाइनी अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो कंसाइनी अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि कंसाइनी रिसीव करेगा और जो रिसीव करता है वो आपका डीआर होता है। पॉइंट नंबर सेकंड व्हेन नो डेल क्रेडिटर कमीशन इज़ पेड, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पेड नहीं हो रहा है तो इसमें आपकी कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। फॉर क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स के समय क्या एंट्री होगी आपकी, डेटर्स अकाउंट डीआर
टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्योंकि क्रेडिट सेल के समय क्या होता है कि आपको पेमेंट तो हुआ नहीं है, तो फिर डेटर आएगा आपका यहाँ पर, डेटर्स अकाउंट ईयर टू कंसाइनमेंट अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। सेकंड पॉइंट बता रहे हैं कि फॉर बैड डेप्ट, ऐसे में जो आपका पैसा फंस जाता है तो इसमें आपका होगा कंसाइनमेंट अकाउंट ईयर टू डेटर्स अकाउंट। जो पैसा आपका फंस जाएगा, मतलब बैड डेप्ट का मतलब बिजनेस में जो पैसा फंस जाता है हमारा, दैट इज़ कॉल्ड बैड डेप्ट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट ईयर टू डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट बता रहे हैं कि इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, तो कंसाइनी के यहाँ कौन सी एंट्री होंगी क्रेडिट सेल्स जब करेगा कंसाइनी, तो इस पर बात करेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, व्हेन कंसाइनी रिसीव्स डेल क्रेडिटर कमीशन, अगर कंसाइनी जो है डेल क्रेडिटर कमीशन रिसीव करता है तो क्या एंट्री होगी आपका, कंसाइनमेंट अकाउंट ईयर टू कंसाइनर अकाउंट बीइंग सेल ऑन क्रेडिट, क्रेडिट सेल के समय कंसाइनमेंट अकाउंट ईयर टू कंसाइनर अकाउंट। एंड सेकंड जो आपका है पॉइंट, फॉर रिसीविंग कैश फ्रॉम डेटर्स, जब डेटर्स से कैश रिसीव हो जाएगा तो आपकी एंट्री होगी, कैश आ रहा है आपका कहीं ना कहीं, तो कैश अकाउंट डी आर टू कंसाइनमेंट अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स। एंड पॉइंट नंबर 3, फॉर बैड डेप्ट्स, बैड डेप्ट के समय जो एंट्री होगी आपकी कंसाइनी के हैं कमीशन अकाउंट डी आर टू कंसाइनमेंट अकाउंट बीइंग फॉर बैड डेप्ट्स। तो ये आपके 3 ट्रांजेक्शन्स जो है वो कंसाइनी के यहाँ होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।